चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर आज हम एक बहुत ही साधारण सी चीज देखने वाले हैं, लेकिन वो कहने के लिए साधारण है लेकिन वो बहुत ही अट्रैक्टिव चीज है। हम लोग बात कर रहे हैं जो हमारे पास एक्सेल होता है, सामान्य तौर पे जब हम लोग देखते हैं तो हमारे पास जो प्रिंट मिलता है, प्रिंट के अंदर यहाँ पे जो हमारे पास लाइन्स हैं जिसको हम लोग ग्रिड लाइन्स कहते हैं, वो प्रिंट में हमें नहीं दिखती है, लेकिन हम जब एक्सेल पे काम कर रहे होते हैं तो उस समय हमें यहाँ पर एक्सेल में दिख रही होती है। हम चाहते हैं जो हमारा प्रिंट आउट आता है एक्चुअली उस फॉर्मेट में काम करें, ताकि जब हम प्रिंट आउट निकालें तो हमारा प्रिंट आउट भी वैसे ही निकले जैसे हमने बनाया है। सामान्य तौर पे होता क्या है, जो बिगनर्स हैं, जो भी नया नया एक्सेल सीख करके आए हैं, वो क्या करते हैं, उस शीट के ऊपर काम करते हैं, लेकिन जब वो शीट पे काम करते हैं और प्रिंट लेते हैं तो कई बार वो ऐसा महसूस करते हैं कि जो चीज उन्होंने सेट की थी वो एक पेपर के ऊपर प्रिंट आउट नहीं आ रहा है। तो ऐसे केस में उनको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, उस पेज को एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अभी जैसे हम बात करते हैं एक्सेल की, मैं एक कोई फाइल उठाता हूँ यहाँ पर। चलिए जैसे एक मेरे पास ये मॉडर्न बिल की एक फाइल है, मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, हालांकि ये तो मेरे पास एक पेज सेट है ना। जब मैं इसको प्रिंट आउट लेता हूँ तो देखिए यहाँ पर वो एक पेज के अंदर आ रहा है, लेकिन जब कोई बिगनर इसको कर रहा होता है, ठीक है, उसको पता नहीं होता। यहाँ पे मैंने, आप देखेंगे तो सेल्स को किसी को हमने यहाँ पे उसकी विड्थ बढ़ा रखी है, किसी की हमने यहाँ पे विड्थ कम करके रखी है, लेकिन जो बिगनर्स होते हैं उनको पता नहीं होता। तो क्या करते हैं, नॉर्मल वो अपना जो भी टास्क है वो परफॉर्म करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो भी चीजें वो करते हैं, ठीक है, वो कई बार होता है क्या है, जब वो प्रिंट लेने जाते हैं तो क्या होता है, वो प्रिंट में वो एक पेज के अंदर उनको प्रॉपर नहीं मिलता और वो इधर उधर फैल जाती है चीजें। ठीक है, साथ ही साथ उनको आइडिया भी नहीं होता है कि वो इस तरह से कैसे बनेगा। जहां पे यहाँ पे तो आपको लाइनिंग्स भी नहीं दिख रही है, जैसा पेज पे हमको प्रिंट आउट मिलता है एज इट इज हमने यहाँ पर लेकर के उसको रखा हुआ है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं जो हमारा एक्चुअल जो हमारा एक्सेल है, जहां पे हमें ग्रिड लाइन मिलती है। ठीक है, तो उस ग्रिड लाइन के साथ हम कैसे वर्क करें, उस पेज को कैसे हम लोग सेट करें जिसके थ्रू क्या हो जाए, हमें एक प्रॉपर आउटलेट मिल जाए, जिसके थ्रू हम जो भी चीज डेवलप कर रहे हैं, जो भी चीज हम बना रहे हैं, भले हम बिल बना रहे हैं या इनवॉइस बना रहे हैं या फिर हम सैलरी स्लिप बना रहे हैं, वो हमें प्रॉपर फॉर्मेट में वहां पे प्रिंट आउट मिले। तो उसके लिए करना सिंपल सा है कि आप जो एक्सेल ओपन कीजिए, एक्सेल ओपन करने के बाद आप जाइए यहाँ पे पेज लेआउट के अंदर, यहाँ पे टैब है फाइल, होम, इंसर्ट, और उसके बाद जो थर्ड है, ठीक है, वो कौन सा टैब है हमारे पास, पेज लेआउट। पेज लेआउट में हम जाएंगे और वहां पर हमारे पास यहाँ पे मार्जिन है, ओरिएंटेशन है, साइज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पेज का साइज सेट करते हैं। जिस भी पेज के ऊपर आपको प्रिंट आउट लेना है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उस पेज का साइज यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। जैसे सामान्य तौर पे जनरली हम लोग जो फोटो यूज करते हैं वो A4 साइज का होता है, जिसपे आप लोग फोटो कॉपी कराते हैं, प्रिंट आउट लेते हैं। सामान्य तौर पे जो पेज होता है उसका साइज होता है A4 साइज। तो हम यहाँ पर बाय डिफॉल्ट में क्या ले लेते हैं, हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं A4 साइज। ठीक है, हमने यहाँ पे साइज जैसे ही लिया, आप यहाँ पे देख पा रहे हो एक यहाँ पे लाइन आ गई। ठीक है, लाइन डिफाइन कर रही है कि हमारा पेज का साइज क्या है। ठीक है, तो यहां से हम चीजें कर सकते हैं। यहां से यदि समझ में ना आए तो आप इस ऑप्शन के अलावा एक इससे भी बेहतरीन ऑप्शन है, उसका भी यूज कर सकते हैं। आप सबसे लास्ट वाले इसके टैब में चले जाइए, जिसका नाम है व्यू टैब। ठीक है, अभी हम कहां पर थे, अभी हम पेज लेआउट पे थे, जहां पे हमने यहाँ पे पेज की डायमेंशन सेट की और यहाँ पे हम काम करेंगे वो जो इस पर्टिकुलर हिस्से में हम लोग काम करेंगे वो एक पेज के ऊपर हमें प्रिंट आउट मिलेगा। लेकिन यहाँ भी हमें वो पेज जैसा फील नहीं आ रहा है कि हमारे पेज पे कैसा आएगा, क्योंकि जब भी हम प्रिंट आउट निकालेंगे, प्रिंट आउट में पेज तो कुछ अलग ही आता है, जैसा हम लोग एक्सेल पे काम करते हैं एज इट इज नहीं हमको मिलता। ठीक है, या जैसा हमको यहाँ पे डिस्प्ले होता है वैसे हमें पेज के ऊपर डिस्प्ले नहीं होता, मार्जिन कम या ज्यादा हमें मिल जाती है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे व्यू वाले ऑप्शन पे। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहां से अगर आपने इस चीजों को किया तो एज इट इज जैसा आप यहाँ पे बना रहे हैं, आपके पेपर में प्रिंट आउट वैसा ही होगा। पेज लेआउट पे आप, सॉरी, पेज लेआउट तो हमने पहले देख लिया था, अब हम व्यू पे जा रहे हैं और व्यू पे भी हम लोग जा रहे हैं। फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका पेज लेआउट, इस पे आप क्लिक करेंगे तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देखेंगे कि एक्सेल यहाँ पे कई टुकड़ों में बढ़ चुका है। ठीक है, ये जो अलग अलग टुकड़े हैं ये अपने आप में एक एक पर्टिकुलर पेजेस हैं। यहाँ पे इसका हेडर है, यहाँ पे इसकी मार्जिन, अब यहाँ मैं आंखों के सामने यहीं पे हमें डिस्प्ले हो रहा है कि हमारे पेज के ऊपर प्रिंट आउट कितना आएगा, मार्जिन कितनी होंगी। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे पास सेल तो रहे हैं, लेकिन इस सेल के साथ जो लाइनिंग दिख रही है, क्योंकि पेज के ऊपर मुझे ये लाइनिंग दिखती भी नहीं है, तो ये लाइनिंग मुझे ना दिखे, जो लाइनिंग या जो बॉर्डर में अप्लाई कर रहा हूं मुझे सिर्फ वही दिखे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग शो वाले ग्रुप में जाएंगे। हम लोग अभी व्यू टैब के अंदर हैं और हम इस शो वाले ग्रुप में जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है ग्रिड लाइन का, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे टिक लगा हुआ है राइट का, और यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूंगा वो टिक हट जाएगा। जैसे वो टिक हटता है, अब आप देखोगे वो जो बॉक्सेस की लाइनें थी जिसको हम कहते हैं ग्रिड लाइन, वो सारी यहाँ से समाप्त हो चुकी हैं। तो अब जो भी मैं इसके ऊपर काम करूंगा, एज इट इज हेडर अगर मैं बना रहा हूँ, फुटर बना रहा हूँ, या फिर यहाँ पे कोई चीज कंटेंट में लिख रहा हूँ, तो जैसा यहाँ पे मैं बनाऊंगा
एज इट इज मुझे मेरे पेज के ऊपर वहां वो वैसा मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ से उठाता हूँ, ये मेरा इनवॉइस है, ठीक है, मुझे ये इनवॉइस बनाना था। अगर मैंने यहाँ पर व्यू में जाकर के मैंने अगर यहाँ पे पेज लेआउट ले लिया, तो पेज लेआउट मुझे डायरेक्टली डिस्प्ले करा देगा। हम थोड़ा सा इसका साइज कम करते हैं, ये मेरा पेज 1, तो इस पेज के अंदर कितनी चीजें आ रही हैं वो यहाँ पे डायरेक्टली मुझे दिख जाएंगी। और जितनी चीजें इस पेज के ऊपर मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, जब मैं प्रिंट लेने जाऊंगा तो प्रिंट पे भी एज इट इज उतनी ही चीजें मुझे यहाँ पर मिलेंगी। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है हमारे पास। हम व्यू में जाकर के पेज लेआउट की सहायता से एक्सेल के अंदर पेज डिफाइन कर सकते हैं जिसपे हमें काम करना है। तो इससे वो जो प्रॉब्लम्स आती है हमारी कि प्रिंट आउट के समय क्या होता है कि वो प्रिंट आउट में हमारी चीजें कम या ज्यादा प्रिंट होती है, या फिर एक पेज की चीज दूसरे पेज पे चली जाती है, वो वाली प्रॉब्लम हमारी स्टार्टिंग में ही खत्म हो जाएगी। हम जो काम करेंगे एज इट इज जैसे पेज है एज इट इज वो वहां पे वैसा प्रिंट होगा। तो ये हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स थी जो कर रहे हैं एक्सेल या जो बिगनर्स हैं उनके साथ जो प्रॉब्लम आती है, सभी के साथ आई होगी, जितने लोग कर रहे हैं एक्सपीरियंस होल्डर है उनके साथ भी प्रॉब्लम आती है कि चीजें बना लेते हैं और बाद में फिर उनको सेट करना पड़ता है। लेकिन अगर आप इस तरह से काम स्टार्ट करेंगे कि आप पेज लेआउट पहले ही बना लेंगे, तो उससे क्या होगा, लास्ट में जो आप बहुत सारे कंटेंट को, बहुत सारे टेक्स्ट को आपको कम ज्यादा करना पड़ता है, स्पेस कम ज्यादा करनी पड़ती है, वो सारी एफर्ट आपको नहीं लगानी पड़ेगी। आपको बस अपना कंटेंट उसमें डालना होगा और प्रिंट निकालना होगा और प्रिंट आपको एज इट इज पेज के हिसाब से मिल जाएगा। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होगा। आई होप कि चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रहता है इन फंक्शंस में तो आप बकायदा हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में हम आपको, जैसे आप कमेंट करेंगे, जो भी आप प्रॉब्लम बताएंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और उसको प्रॉपर्ली हम सोल्व कर देंगे। ये जो अभी हमने तरीका बताया, इसको कम से कम आप 2 से 3 बार अप्लाई करके जरूर देखिएगा। वास्तव में आपको उससे बहुत मजा आएगा और जो आपका काम है उसकी इफिशियंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगी। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।